न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रभावी नाव के आवेश। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड इफेक्टिव से या बेटा बात करें जेड स्टार से। ठीक है, आपने देखा इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या है बेटा बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ पाते, प्रभावी नाव के आवेश। यूरिया बात करें रिजल्टेंट चार्ज समझ पाए, इसी को हम बोल सकते हैं नेट चार्ज इक्वल्स टू जेड। जेड क्या होता है बेटा बात करें, जेड होता है गुड़िया बात करें किसी एटम का क्या एटॉमिक नंबर या गुड़िया उसका क्या न्यूक्लियर चार्ज। सोच पाए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर। और जो यहाँ पर सिग्मा है इसको हम बोलते हैं बेटा बात करें क्या शील्डिंग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं या स्क्रीनिंग कांस्टेंट या परिरक्षण नियतांक। शील्डिंग कांस्टेंट बेटा बात करें स्क्रीनिंग कांस्टेंट या परिरक्षण नियतांक। अब जब कभी किसी गुड़िया बात करें एटम का आपको क्या निकालना पड़े, कभी किसी एटम का आपको निकालना पड़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कोई आपसे कह रहा है कि बेरिलियम का आप बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो, मतलब बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के द्वारा कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ये निकाला है ना दोस्त। तो आपको पता है बोलो बात करें कि बताओ हमारे पास बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेंगे, बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन। लेकिन आपको पता है इसके पहले उसके अंदर गुरु बात करके फर्स्ट शेल भी उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन को। और उसी को पता है कि सेकंड सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है जो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लगेगा। तो आपने देखा बेटा बात करें कि इस इलेक्ट्रॉन को जैसे अपने बोले ये न्यूक्लियस है, गुरु बात करिए पहले सेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा बात करें दूसरे सेल के पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है और ये बेटा चौथा इलेक्ट्रॉन। तो उसने पूछा है कि चौथे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट गुरु बात करें अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा। नेट अट्रैक्शन फोर्स या नेट पॉजिटिव चार्ज ही इसके द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाएगा उसी को तो हमने बोला था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन अभी हमने क्या लिखी थी, द नेट पॉजिटिव चार्ज विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय बेटा बात करें क्या इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट। जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें देखना है कि इसके द्वारा नेट चार्ज कितना एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो आपने देखा कि ये इसको इस इलेक्ट्रॉन को बेटा ये तो अट्रैक्ट करेगा बोलूं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे नहीं करेंगे। तो इसके द्वारा बेटा बात करें जो रिजल्टेंट या बेटा बात करें नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस किया जाएगा उसको अपन बोलते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ पा रहे, मतलब हमारे द्वारा चिन्हित किए गए इलेक्ट्रॉन का या बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा जितना प्रभावी आवेश एक्सपीरियंस किया जाता है गुड़े बात उसको हम बोलते हैं क्या, प्रभावी नाव की आवेश। सोच पा रहे दोस्तों, क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे इसके अंदर कितने प्रोटॉन है गुरु बताओ, 4 प्रोटॉन। क्या 4 प्रोटॉन का अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर पाएगा, क्योंकि गुरु बात करें 4 प्रोटॉन का अट्रैक्ट कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिपेल भी तो कर रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन में से 3 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन माइनस करने के बाद जो बचेगा वही तो एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन आपने देखा बेटू इस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन का बराबर रिपल्सन है क्या, नहीं है ना। जो गुड़िया उसी सेल में जिस सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है उसी सेल की अगर S और P में इलेक्ट्रॉन है तो बेटा बात करें वो किससे रिपेल करेगा बताओ गुड़िया, 0.35 से। अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है अंदर वाली सेल में तो वो किससे रिपेल करेंगे, 0.85 से। अगर इसके अंदर भी गुड़िया बात करें सेल होते तो वो किससे रिपेल करते बताओ, 1 से। मतलब n-2 n-3 n-4 वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, 1 है। तो अपने लिखा बेटू बात करें 4 n-1 मतलब आउटर मोस्ट शेल के S के इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल के P के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 वैल्यू है। n-1 मतलब इससे अंदर वाले सेल के लिए 0.85 है। इससे अगर और अंदर होते बेटा बात करें तो चाहे वो n-2 हो चाहे वो n-1, जैसे अपन ने बोला गुड़े बात की न्यूक्लियस है ये बेटा पहला सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और बोलो बात का 4th सेल। माने ये इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट बेटा ये 4th सेल में आ रहा है, तो उसके नहीं आ रहा है। ये 4th सेल है, ये 3 सेल है बेटा बात करिए 2 सेल और ये फर्स्ट सेल है। तो बताओ n किसको लिखोगे, 4 को, तो फिर 3 किसको लिखोगे, n-1 को, और फिर बेटा 2 किसको करोगे, n-2 को, और 1 से किसको रिप्रेजेंट करोगे, n-3 से। करोगे नहीं करोगे, क्योंकि जरा देखो n अगर 4 है तो अपन क्या करेंगे 4 - 1 3, 4 - 2 2 और 4 - 3 कितना जाएगा, 1 आएगा नहीं आएगा। तो बुरे बात के इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको कुछ बेटा बात करके क्या लिखा है, नोट करके लिखा है। अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है बोलो, देख रहे हैं दोस्त, न्यूक्लियस और बेटा बात करें अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में बताओ अट्रैक्शन ही लग रहा है। कोई इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनके बीच में कोई रिपल्सन लगाने वाला है क्या, नहीं है। केवल यहाँ पे दीदी बात करें जितना फोर्स से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन उतनी फोर्स से तो अट्रैक्ट हो पाएगा। सोच पा रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस बेटा सोचो, अगर बोलो अपन बोले कि सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाए, 0, आपने सिग्मा 0 कर दिया तो अगर बेटा बात करें सिग्मा 0 हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रियल न्यूक्लियर चार्ज के बराबर नहीं आ जाएगा। सोच पा रहे हो, अगर सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई रिपल्सन करने वाला दीदी बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बेटा सीधी सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो जितने फोर्स से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन भी तो उतने फोर्स अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर सिग्मा की वैल्यू 0 करें तो जो रियल में न्यूक्लियस का बेटा चार्ज है वही तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या है, सिग्मा 0 है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रियल चार्ज के बराबर है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज के बराबर है। दूसरी कंडीशन 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अगर कोई ऐसी स्पीसीज जिसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है
तो आपने क्या किया, आप एक इलेक्ट्रॉन पे निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन ही की रिपेल करेगा दोस्त। तो उस इलेक्ट्रॉन का बेटा बात करें जो हम रिपल्सन फैक्टर मानेंगे, जिसको अपन बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, वो कितना आ जाएगा बताओ बेटा, 0.30 होगा। प्लीज 0.35 मत कर देना, समझ में आ रहा है। 0.35 बेटा बात करिए किसके लिए चल रहा है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। किसके लिए चल रहा है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो। मतलब पॉली कब से लगाते हैं अपन, 2 से ज्यादा के लिए। 3, 4, 5 हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या रहता है बेटा, मुझे बात करें सिग्मा की वैल्यू, मतलब रिपल्सन फैक्टर, मतलब शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.30। ये याद ही रखना आपको। अगर बेटू बात करें, हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, n+1, n+2, n+3 बेटू बात करें सेल में। मतलब मैं बोलूं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मुझे क्या देखना था बेटा, बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन और इलेक्ट्रॉन कुछ में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, माना ये 5वां सेल है बेटा आपका, सोच पा रहे दोस्तों, और ये बोलू बात का 6वां सेल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रभावी नाभ की आवेश देखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है, मतलब इनके बीच में कितना रिजल्टेंट अट्रैक्शन लग रहा है, तो इनकी अट्रैक्शन को बीच में कौन कम करने वाला कोई फैक्टर, तो वो कौन है, अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन की बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन। अरे भैया न्यूक्लियस इसके बीच में, तो ये सेल के इलेक्ट्रॉन है ना, तो यही कम करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, ये थोड़ी ना करेंगे, इनका तो कोई इफेक्टिव नहीं है। इसलिए आपको बताया बेटा कि अगर ये n है बोलो तो सोचो ये फिर क्या बन जाएगा, n+1, ये n 4 है तो 4 और 1 5 होगा कि नहीं होगा, ये 6 है तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, n+2। तो बाहर वाले कोई भी हो, n+1, n+2, n+3 कोई भी शेल हो, इनके इलेक्ट्रॉन का बेटा बात करें शील्डिंग कांस्टेंट क्या रहेगा, 0। सिग्मा क्या रहेगा, 0। समझ में आ रहा है, याद रहेगा ये, मतलब हमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना है। ये इतना बुरी बात करें, इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए। अब कोई आपसे जैसे पूछता है कि बताइए सर ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कैसे अफेक्ट करती है, और पीरियड में कैसे अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले पूरी बात के अपन निकाल लेते हैं। ये आपने देखा बेटा कि नहीं देखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर अपन बात करें हमारे पास दोस्त, तो क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है। क्वेश्चंस में ये बात करें, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सबसे पहले तो शील्डिंग कांस्टेंट, और फिर मुझे क्या निकालना है बेटा बात करें, फिर निकालना है मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अपन किसकी बात करते, पहले बात करते अपन पीरियड की। किसकी बात करते बोलो, पीरियड की, फिर अपन ग्रुप की बात करेंगे। जैसे कोई आपसे पूछे बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों चीजें देखना पहले, आप समझ पा रहे। जैसे अपन को क्या निकालना है, क्वेश्चन के फॉर्म में पहले 1-2 क्वेश्चन कर लो, फिर बोलो अपन इनको रिजल्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, सोच पा रहे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर, क्वेश्चन समझ में आ रहा दोस्त, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। समझ में आ रहा दोस्त, बेरिलियम लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोलो आपको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। अब इसमें आपको पहले सबसे पहले देख लो, एक बार देख लो क्वेश्चन, बाकी आपको ही करना है। तो आपने देखा बेटा, बताओ बोलो बात का, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जेड कितना दोस्त, 4 है कि नहीं है बोलो, अरे कितना है, 4। आपने लिखा बेटा बात करें फर्स्ट s2, ये अंदर वाला है, सोच पा रहे, और 2s2 लिखोगे दोस्त, क्यों लिखोगे। अब आपने देखा बोलो बात करें कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन है, और बेटा बात करें कौन सा है, 4th इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे तो किसके लिए निकालना है, 4th इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जिसके लिए निकालना है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, समझ पा रहे। 4th इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। तो सबसे पहले जेड इफेक्टिव बोलू बात निकालने के लिए मुझे सिग्मा निकालना पड़ेगा दोस्तों। सिग्मा का मतलब क्या है बताओ बेटा बात करें, शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट कैसे निकलेगा, शील्डिंग कांस्टेंट ऐसे निकलेगा, आपने क्या देखा था अभी याद है, एनएस और एनपी के लिए, मतलब उसी सेल के अगर एनएस है, समझ पा रहे, उसी सेल के एस में इलेक्ट्रॉन हो या पी के इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए क्या रहेगा वैल्यू बात याद है जी, बिल्कुल। और उसके अंदर वाले के लिए क्या रहेगा, n-1 के लिए। तो ये तो अगर n सेल बन गया दोस्तों, ये क्या बन गया, n-1। n में अगर इलेक्ट्रॉन s में है, सोच पा रहे, जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए वैल्यू कितनी लिखोगे दोस्त, इसके लिखोगे बताओ 0.35। और सोचो दोस्त n-1 के लिए क्या रहेगा, 0.85। याद है ना दोस्तों। तो निकालो गुड़िया बात करें सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा सबसे पहले अपने निकाला, सिग्मा इक्वल्स टू, भैया n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्त, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो अपन क्या करेंगे, 2 × 0.85। सोच पा रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन 0.85 से रिपेल करेगा, प्लस बेटा बात करें, अब बताओ उसके बाहर क्या, अपन n में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का ही तो देखोगे, क्योंकि रिपेल तो एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 × हर एक उस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन फैक्टर कितना है, 0.35। बताओ कितना आ रहा है टोटल, जरा बोलो इसको, जरा देखो जी, इसका कितना आ गया 0, और कितना आ गया बताओ 1.70 आया कि नहीं आया, और बेटा इसका कितना है बोलो बताओ 0.35। जरा इनको अगर अपन जोड़ा तो कितना आ गया 2.05 आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त।
तो ये गुड़िया बात का हमारे पास इतना ये वैल्यू आ गई सिग्मा की वैल्यू। अब सिग्मा मतलब क्या है, सबसे पहले आपका शील्डिंग कांस्टेंट। अब निकाल दो बेटा बात कर जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव निकालने के लिए जेड माइनस सिग्मा लगाओगे फॉर्मूला, तो क्या आ गया जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड कितना है 4। एटॉमिक नंबर कितना लिखा आपने अभी, जेड की वैल्यू इसके लिए 4 लिखी है, इस 4 माइनस कितना करोगे 2.05, मतलब कितना आ रहा है 1.95 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1.95 आएगा। तो देखो तो उसमें जोड़ो जरा, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया और 0.05 और 95 कितना हो गया 1 हो गया, टोटल 4 हो गया। मतलब बेटा बात करें इतने फोर्स से ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। मतलब बेरिलियम के अंदर है तो 4 प्रोटॉन, लेकिन वो बात करें वो 4 प्रोटॉन की फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, केवल 1.95 समझ पा रहे हैं न्यूक्लियस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर पा रहा है। या फिर ये बोलो कि बुढ़े बात करें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितना पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है 1.95 आ रहा, दोस्त के नहीं आ रहा है। तो बाकी कहाँ गया, बाकी इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया रिपेल कर दिया, समझ पा रहे, नष्ट कर दिया पॉजिटिव चार्ज। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ऐसे ही गुड़िया बात करें क्वेश्चन आपको निकालना, क्वेश्चन निकाल दोगे दोस्त। क्वेश्चन से बेटा बात करें फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम, किसके लिए क्या निकालना है जेड इफेक्टिव, फाइंड आउट जेड इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे ऑफ स्कैंडियम। अब स्कैंडियम में अब देखो इस तरीके से अगर हमें पेरियोडिक टेबल नहीं आएगी, एटॉमिक नंबर नहीं आएगी तो हम निकाल पाएंगे, निकालो जरा फटाफट। तुम सही हो सकते हो, नो डाउट ये भी सही हो सकता है। देखते हैं सबसे पहली वीडियो अपन ने क्या स्कैंडियम के लिए बोला था, तो कैसे निकाला आपने बेटा। स्कैंडियम मतलब क्या है 21 एक्सैक्ट। स्कैंडियम मतलब वीडियो बात करें 21 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले आपने लिखा होगा फर्स्ट s2 2s2 2p6 फर्स्ट सेल बेटा बात कर, सेकंड सेल 3s2 वीडियो बात करें 3p6 लिखा तो उसके लिखा समझ में आ रहा है। अरे हाँ की ना, फिर बोलो बात करें कितना आएगा मतलब बताओ 4s2 और बेटा कितना आएगा फिर 3d1, समझ पा रहे हो। अरे हाँ की ना 3d1। अब बताओ जरा गुड़िया बात करें किसके लिए निकाला आपने 3d1 के इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला क्या, हाँ 4s2 के लिए निकालना था। किसके लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सा है 4s, समझ में आ रहा दोस्त। तो 4s2 के लिए निकलेगा, इसके लिए निकालो जरा, निकाला कि नहीं निकाला, ठीक है। तो इसका मतलब वीडियो बात करें हमने देखा हम भारतीय समय इसको लास्ट इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, लेकिन जब एक बीटा बात करें एटम पूरा का पूरा फुल कर दोगे ना और फिर आपसे बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन निकालो जरा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे 4s से, क्योंकि लास्ट शेल बेटा ये है ना, तो इसका मतलब लास्ट कहां पर है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए कितना आएगा बताओ जरा, इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी। अब बेटा आपने देखा बोलो कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हो। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे n s का, तो एक इलेक्ट्रॉन लोगे, सोच पा रहे दोस्त। इसके बाद वीडियो बात करने क्या देखा n-1 कि कितने इलेक्ट्रॉन है जरा देखो दोस्त, s d का 1 p के 6 और s के 2 टोटल कितने हो गए 9, सोच पा रहे। n-2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8, n-2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्त 8 इलेक्ट्रॉन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद वीडियो बताओ n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, सोच पा रहे। अब आपने देखा सबसे पहले निकाला होगा बेटा सिग्मा, सिग्मा निकाला होगा तो सिग्मा कितना आएगा बताओ वीडियो बात करें 2 n-2 n- बोलो बात करें बताओ 1 के लिए n-2 हो बेटा बात करें n-3 इन सब के लिए बताओ कितना रहेगा सिग्मा की वैल्यू 1। तो अपन डायरेक्ट लिख दें क्या बेटा 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 × 1 करेंगे सीधा, अरे कर दे क्या प्लस n-1 के लिए बताओ n-1 के इलेक्ट्रॉन के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना रहेगा सिग्मा 0.85, पर n-1 में इलेक्ट्रॉन है कितना 9, अपन कितना करेंगे 9 × 0.85 किया क्या दोस्त, प्लस मुझे बताओ ns के लिए अगर लास्ट सेल के s में हो या p में कोई इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए कितना रहेगा 0.35, मतलब कैसे निकालोगे बताओ गुल्लू बात का एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 × कितना आएगा बेटा बात की 0.35। ऐसा मत कर देना कि 2 निकालना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे तो आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर निकालना ही है ना, तो इसका मतलब आपको ये करना पड़ेगा। अब जब इनको आपने जोड़ा बेटा तो कितना आ जाएगा जो 10 × 1 कितना आ गया दोस्त 10 आ गया, प्लस जरा देखो बेटा 9 बना कितना होता है 45 5 4 है कि नहीं, तो 9 72 मतलब 72, हाँ की ना, और 72 और 4 कितना हो गया 76 हो गया ना। अरे सोच पा रहे दोस्त, और कितना आ गया बताओ 2 मतलब 2 जीरो पहले डेसिमल मार दो, मतलब 7 पॉइंट कितना आ गया 65 प्लस बेटा कितना आ गया 1 × 0.35 मतलब 35 कितना आ रहा है। जब जोड़ो इनको वीडियो बात करें आपने जोड़ा तो सब 18.40 समझ में आ रहा है। जरा टोटल निकालो जरा देखो आप कैसे निकाला आपने हैं, नहीं ये टोटल कितना आ रहा है 18.40 ऐसा निकाली है लड़की,
क्या ये सही निकालनी दीदी? 18.40 सही निकाला है क्या नहीं? देखो 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 गोलू बात करें 0 तो 0 ही आ गया, पावर 1 आ गया, 1 3 कितना हो गया 4 6 10, 4 6 10 हुआ कि नहीं हुआ? तो 10 का अगेन कितना आ जाएगा 0। अरे आएगा दोस्त, जो आपने निकाला वो गलत निकाला। अब कितना आएगा बताओ 10 का? देखो ना पावर एक आपने ली थी तो पावर और गुणे 3 4 4 6 कितना हो गया 10, 10 का 0 पावर फिर 1 आ गई। अब 1 बोलो बात कर रहे हैं 1 1 0 1 1 और 7 कितना हो गया दोस्त 8 8 और 10 कितना हो गया 18 मतलब 18 हो गया। वैसे भी सीधा जोड़ती गुड़िया 10 और 7 17 और एक बेटा बात करें कितना हो गया 18, तो 18 तो नहीं था, नहीं समझ पा रहे? 65 पैसे मतलब 35 पैसे कितना हो गया 1 रुपये की होगा, 100 पैसे मतलब 1 रुपये, ठीक है। तो ये 18 आ गया। अब बेटा बात कर हमें क्या निकालना था जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव तो बहुत अच्छे से निकालना था। जेड इफेक्टिव मतलब जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना स्कैंडियम के लिए जो उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना निकाला अभी आपने 21, तो ये जेड हो गया। तो अपन क्या करेंगे 21 माइनस बेटा बात कर क्या करोगे 18 इसको कितना आ गया 3, मतलब जो स्कैंडियम का बेटा 21वां इलेक्ट्रॉन है वो कितना गुड़े बताओ इफेक्टिव फोर्स या कितना इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा 3, कितना करेगा 3, तो 3 इसकी वैल्यू सोच पा रहे, समझ में आया? ये कितने बड़े बड़े ढोल बैठे हो आप लोग हैं, इसको नोट करो। लेकिन इसके पहले और क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटू बात करेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है आपको बेटू बात करें, मैंने पूछा है फाइंड आउट जेड इफेक्टिव, फाइंड आउट क्या जी बिल्कुल जेड इफेक्टिव फॉर किसके लिए बेटा बात करें फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम। निकालो हीलियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की जेड इफेक्टिव निकालो कितना आ रहा है। चलो जेड इफेक्टिव निकालो, हाँ निकालो कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 1.70 सच्ची क्या बात है, तुम्हारा कितना आया? कितना किया 0.35 से किया होगा इसने एग्जैक्ट। सबसे पहले इसका मतलब सिग्मा देखना पड़ेगा। अब इसमें 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है गुड़िया हीलियम में, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर अपन देखें 2 इसका एटॉमिक नंबर है गुड़िया तो 2 इलेक्ट्रॉन होगी, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला तो 1 इलेक्ट्रॉन ही बचा है। और आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसकी आ गई है, तो इसके लिए बताओ सिग्मा मतलब सेटिंग कांस्टेंट कितना होता है बेटा बात करें 0.30। तो फिर जेड इफेक्टिव कितना आएगा, जेड इफेक्टिव आएगा जी जेड माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर जेड कितना है 2 और सिग्मा कितना है दोस्तों बताओ 0.30, इसका मतलब कितना 1.70। आ गया कि नहीं आ गया पक्का? अगर मैं आपसे पूछूं यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एक बार और मुझे पूछना है, अब जो गलती आपने की प्लीज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है फाइंड आउट जेड इफेक्टिव, क्या निकालना दोस्त जेड इफेक्टिव गोलू बात कर निकालना है किसके लिए फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटू बात कर ऑफ कॉपर, कॉपर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जेड इफेक्टिव निकालना है। निकालो आपसे पूछा था लास्ट इलेक्ट्रॉन और बेटा बात करें क्या क्या पूछा था कॉपर ना, आपको पता है कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा बात कर 29 ये इसका क्या है बोलो एटॉमिक नंबर है कि नहीं है दोस्त? जब आपने भरा बोलो इसको तो कैसे भरा फर्स्ट S2 पहला सेल 2s2 2p बेटा बात करें 6, ये है इसका क्या सेकंड सेल 3s2 3p 6 4s2 और बूढ़े बात करके क्या हमारा बताओ 4s2 की 4s1, अभी यहाँ तक 20 हो गए, समझ में आ रहा है? फिर क्या करोगे 3d बूढ़े बात करें 9, लेकिन आपको पता होता है क्या होता है कि d को कंप्लीट करने के लिए हम आउट ऑफ स्टेज इलेक्ट्रॉन में पटक देते हैं, तो क्या होता है बेटा बोलो ये तो 4s तो हो जाता है बेटा क्या 1 और ये क्या होता है 3d 10, इसको ऐसा रियल कर दे कि नहीं कर दे? हमें तो ये कंडीशन देखने को मिलती है ना कॉपर में। तो ये बेटू बात करें कंडीशन, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब गलत हो गया, हंसने लगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बेटा बात करें ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके लिए निकालना है। तो जब बोलू बात करें ये सेल 4th सेल n है तो बेटा बात करें 3 सेल क्या बन गया n-1 नहीं बना? अरे बना कि नहीं बना n-1, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, इसमें तो दीदी एक ही इलेक्ट्रॉन उस पर निकालना है, तो उसके ऊपर उसी सेल का तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं रिपल्सन लगाने वाला। लेकिन उसके अंदर बेटा बात करें जो सेल है उसके अंदर वो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन है बेटा बात कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन। अरे आ रहे कि नहीं आ रहे? इसके अंदर बेटा बात करें क्या है n-2 सेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है बेटा बताओ n-3 सेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। आ रहा कि नहीं आ रहा? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले अपने क्या निकाला बेटा, बात करें सिग्मा। सिग्मा कैसे निकालते हैं? एन माइनस बोलो बात करें 2 और 3 या 4 कोई भी हो, उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? 1 से। अरे 1 से रिपल्सन करता है कि नहीं करता है? तो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल गुड़िया? 10। तो अपन सीधा कर दें क्या, या फिर सीधा ऐसा कर दो आप, 2 इलेक्ट्रॉन इसका हर एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट पड़ता है 1 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन हर एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट पड़ता है 1 से। लेकिन ये है n-1, n-1 का इफेक्ट किससे पड़ता है? 0.85 से। तो 18 इंटू 0.85 और बुरे बात कैसे में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें तो लिखना ही नहीं है अपन को। सोच पा रहे? अब जरा देखो 2 1 2 1 कितना होगा 2, 8 इंटू 1 कितना होगा 8, तो टोटल कितना होगा बेटा, बात करें 10 प्लस बोलो बात करें जरा इसका देखो 18 पंची कितना होता है 90, कितना आ गया बताओ बोलो बात करें 0, पावर की कितनी आएगी बेटा 9, 18 144, ठीक है, मतलब 144 गुड़े बात कर रहा हूं और 9 कितना हो गया 144 और 9 कितना हुआ, अरे 153 हुआ कि नहीं हुआ 153, तो 153 और ये 0 भी तो था दोस्त, अरे था कि नहीं था। अब बोलो बताओ 2 डिजिट पहले डेसिमल तो ये आ गया, टोटल बेटा कितना आ गया बताओ हमारे पास 25.30 आया कि नहीं आया, तो ये तो सिग्मा आ गया, सिग्मा कितना आ गया 25.30। अब आपको चाहिए जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट का मतलब क्या है जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना था इसका एटम नंबर 29, तो 29 माइनस 25.30 इसको टू नेट कितना आ रहा है दोस्त बताओ, अगर 25 होता तो बोलो 4 बचता, लेकिन ये है कितना इतना है तो हम कितना बोलेंगे 3.7 आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा, 70 कर तो सीधा सीधे बात करें, क्योंकि 25 और 3 कितना हो गया 28 और पूरे 0.30 कितना हो गया 29, तो आंसर कितना बेटा बात करें, प्लीज इसको याद रखो है ना, ये आपका आंसर, इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, कर जाओगे देखो फटाफट। चलो पीरियड में गोलू बात करें, कुछ एलिमेंट हमने उठाया, जैसे बेटा बात करें क्या उठा लिया बताओ गोलू बात करें, हमने उठाया लिथियम, हमने उठाया बेटा बात करें कौन सा गोलू सोचो बेरिलियम, हमने उठाया बेटा बात करें किसको गोलू बात करें बोरोन को, किसको उठाया बेटा बात करें कार्बन को, किसको उठाया गोलू बात करें नाइट्रोजन को। अब ऐसे आप पूरे के पूरे उठा सकते क्या, मुझे 2-3 उठा लेते तभी आप समझ जाते पूरे, मतलब अगर गुड़े बात की जो रूल चलेगा वो आगे भी चलेगा। तो अगर ये अपन किसकी बात की ग्रुप है कि पीरियड है, समझ में आ रहा है ना, वो तो मैंने ग्रुप टाइप लिखा है समझ पर, नहीं तो ऊपर दिमाग लग गया ग्रुप चल रहा है। तो अब गुड़े बात का इसका एटम नंबर कितना है 3 4 5 6 और 7, लेफ्ट राइट चलने पर एक से बढ़ता है एटम नंबर, याद है ना। तो ये कंडीशन जरा इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिखना गुड़े बताओ, फर्स्ट s2 और 2s1, इसका लिखो जरा फर्स्ट s2 2s2, इसका लिखो जरा फर्स्ट s2 2s2 गुड़े बात कर और क्या करोगे 2p1, इसका करो जरा फर्स्ट s2 2s2 और 2p2, इसका करो जरा बेटा फर्स्ट s2 2s2 और गुड़े बात करें 2p क्या आएगा 3 आएगा, ये हो गया कि नहीं हो गया। अगर बेटा बात करें मुझे सबसे पहले गुरु बात करें क्या निकालना है जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड इफेक्ट के लिए मुझे सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा बेटा बात करें क्या गुरु सिग्मा, सबसे पहले तो आपको शील्डिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा ना, तो शील्डिंग कांस्टेंट गुरु बात कर निकालते हैं। शील्डिंग कांस्टेंट कैसे निकालते बेटा बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन के निकाल रहे अपन, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या निकालना बेटा बात करें बोलो जेड इफेक्टिव काय के लिए फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो सबसे पहले लिथियम की बात करो, आपको पता है बोलो बात करें कि जेड की वैल्यू जो होती है वो किस तरीके से निकलती है, जेड इफेक्टिव कैसे आता है याद है ना आपको, जेड इफेक्टिव यदि बात करें इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, इससे निकलेगा, ठीक है। तो पहले मुझे सिग्मा चाहिए क्योंकि जेड तो मुझे सबके पता है, अब बोलो इसका सिलिक सिग्मा लास्ट इलेक्ट्रॉन बताओ कौन सा बेटा 2 सेल में है कि नहीं है, मतलब इसके लिए ये n है तो फिर ये क्या है दोस्तों n-1, अब बताओ n का तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बेटा, तो n-1 की 2 इलेक्ट्रॉन है और n-1 के लिए बताओ सिग्मा क्या होता है 0.85, याद है दोस्त। तो अपन क्या करेंगे बोलो सोच पा रहे कितना करेंगे, निकालो जरा सिग्मा 2 इंटू बोलो बेटा बात करें 0.85, अगर इससे निकाला बोलो बात करें तो कितना आ जाएगा 1.70 आएगा कि नहीं आएगा। अगर वीडियो बात करने के लिए निकालो, अब बताओ जरा ये बेटा n है तो ये क्या है n-1, लेकिन आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का तो हम निकालेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जेड इफेक्टिव, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही रिपेल करेगा, मतलब क्या आएगा n-1 का, तो n-1 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 का कितना पड़ेगा 0.85 और बेटा बात करें फिर n का कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 इंटू कितना पड़ेगा 0.35 आएगा तो उसके नहीं आएगा। अभी टोटल कितना हुआ गुड़िया बताओ 1.70
और प्लस बेटा बात करिए तो कितना आ गया 2.05। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर पूरी बात करें इसके लिए निकालो, ये क्या है बेटा बताओ n, ये क्या है n-1। अब n में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल बोलो बताओ जरा मुझे, n में है कितना 3 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट के लिए इसके लिए निकालना है आपको, तो ये कितने से करेगा 2 से रिपल करेगा, तो 2 इसका रिपल्सन 2 इसका, मतलब n-1 के लिए कितना आएगा 2 × 0.85 प्लस बेटा बात करें 2 इलेक्ट्रॉन इसके लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन नहीं लोगे उसके लिए तो हम निकालते ही हैं, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते उसका नहीं हम काउंट करते, तो 2 × 0.35 मतलब पूरे बात करें कितना आ गया बताओ 2.40। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो 1.70 इसका बेटा और इसका कितना आ गया बताओ बोलो बात करें 0.70, तो टोटल कितना आ गया 2.70। जरा दीदी इसके लिए निकालो n में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 4 में से एक के लिए निकाला तो 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, n- बने वही 2 है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टोटल बेटू बात करें कितना आएगा 2 × 0.85 प्लस बेटा बात करें 3 × 0. बेटा बात करें 35 नियरली 2.75। अब एक चीज ध्यान में रख रहे हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, एक भी नहीं था, इसमें कितना है 1 आया, मतलब 0.35 से बढ़ा, इसमें 2 हो गए 0.35 से और बढ़ गया, इसमें 3 आ गए 0.35 से और बढ़ गया, इसमें भाई साहब कितने आ गए n में इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने थे 3, इसमें n में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, हाँ टोटल 4 थे पर एक इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करोगे ना, इसमें टोटल कितने हैं 5, पर 5 में से एक को तो काउंट नहीं करोगे, तो टोटल 4 ही लोगे ना इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 में से एक माइनस करोगे, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम जेड इफेक्ट निकालते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, इसका मतलब इस तरीके से अब निकालोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा सोचो गुड़िया बात करें 3.05 नहीं 3.10 है ना 3.10, क्योंकि 0.35 से बढ़ना है तो वो 30 से बढ़ेगा बेटा बात करो 1 बन कितना तो 3.10 आ गया नहीं आ गया, इसका मतलब बेटा ये आ गया। आपने क्या देखा कि लेफ्ट टू राइट चलने पर इन पीरियड है कि नहीं, तो पीरियड में मुझे बताओ जेड इफेक्टिव किससे बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज्ड, मुझे बात करें सोच पा रहे पक्का किससे बढ़ेगा बताओ, इंक्रीज टू वाई, जल्दी बोलो गुड़िया बात करें वाई 0.35, वाई 0.35 से बढ़ता है, सोच पा रहे हो पक्का, पर ये किसके लिए है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपने बेटा बात करें एस ब्लॉक के एलिमेंट को शामिल किया और पी ब्लॉक को, सोच पा रहे, तो ये बेटा बात करें कोई आपसे पूछे कि पीरियड में वीडियो बात करें लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्टिव नहीं सिग्मा, मतलब शील्डिंग कांस्टेंट कितने से बढ़ता है, तो शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ता है बेटा बात में 0.35 से फॉर नॉर्मल एलिमेंट, ये किसके लिए लिखा बेटा बात करें एग्जैक्ट फॉर वीडियो बात करें एस एंड पी ब्लॉक, पी ब्लॉक इसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें नॉर्मल एलिमेंट, क्या बोलते बेटा नॉर्मल एलिमेंट, समझ पा रहे, तो फॉर एस और पी ब्लॉक बोलो या बोल सकते हैं इनको अपन नॉर्मल सामान्य तत्व नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है नॉर्मल एलिमेंट के लिए किससे बढ़ता है 0.35 से, प्लीज ये याद रखना ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा ये हमारा ऑब्जर्वेशन है क्या है ये जो रिजल्ट बेटा बात करें वो आपसे किस में पूछता है या फिर आपके एनसीईआरटी में लिखा होता है एक लाइन पूरा है कि भैया पीरियड में गुड़े एस और पी ब्लॉक के लिए कितने से बढ़ता है सिग्मा 0.35 से बढ़ता है, प्लीज याद रखना इसको। तो फिर जेड कितने से बढ़ेगा जेड, लेकिन अगर यही बात उल्टी करें कि भैया किसी भी पीरियड में हमारे पास एस और पी ब्लॉक के लिए कहां जाने पर बेटू बात करें राइट टू लेफ्ट से राइट जा रहा है, अब राइट टू लेफ्ट आने पर बताओ सिग्मा कितने से बढ़ता है, तो गलत बढ़ता नहीं है कम होता है, किससे कम होता है 0.35 से ग्रेजुअली कम होता है, समझ पा रहे कम होता जाएगा, ठीक है। अब बताओ कोई आपके लिए पूछे बताओ नाइट्रोजन के लिए इतना है, तो बताओ बेटा बात करें क्या तुम बता सकते हो बात करें ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा 3.45 आएगा, अरे आएगा। अगर कोई पूछे बुरे बात करें नाइट्रोजन के लिए मतलब ऑक्सीजन के लिए तो बताओ फ्लोरीन के लिए 3.70 है 4 का 5 जोड़ो 50 80 हो गया, कितना हो गया 3.80, कितना जाएगा अरे होगा वैसे 70 जोड़ लो क्योंकि इससे तुम ऑक्सीजन पे गई तो 35, उससे और तुम फ्लोरीन पे गई तो फिर 35 70 हो गया, तो बुरे बात करें 3.70 कितना हो गया 3.80 हो गया। अगर कोई पूछे बताओ नियोन के लिए कितना मतलब उसके लिए नियोन के लिए कितना आएगा, जब 380 हो गया ये तो बताओ और 35 जोड़ो 4.15 आएगा कि नहीं आएगा, अरे दीदी 380 ये हो गया था तो 35 जरा जोड़ो कितना हुआ 80 और 20 100 हो गए तो 400 हो गए और फिर 15 और जोड़ो 4.15 आएगा तो उसके नहीं आएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ दोस्त कि अगर तुम्हें एक निकाल लिया ना तो अब तुम्हें निकाल अब तुम्हें पेन भी नहीं चलाना है,
समझ पा रहे? अब दूसरों को निकालना पड़ेगा ना, तो उनको पेन चलाना पड़ेगा। तो एक चीज पता चल गई, ऑब्जर्वेशन क्या निकाला हमने कि एस और पी ब्लॉक के लिए लेफ्ट टू राइट चलने पर, और विश्वास मानो क्वेश्चन एस और पी ब्लॉक के लिए आता है, ठीक है, पहले सेकंड और थर्ड पीरियड उठाएगा। तो क्वेश्चन एक बात करें कि लेफ्ट टू राइट चलने पर 0.35 से बढ़ता है। अगर 0.35 से बढ़ता है तो आपको केवल इतना याद रखना दोस्त कि लिथियम के लिए कितना है, 1.70 याद है ना, तो किसी भी एलिमेंट के लिए पूछता जाए 0.35 से बढ़ाते जाओ। सोच पा रहे? ठीक है। अगर आप जेड इफेक्टिव निकालें तो जेड इफेक्टिव बताओगे इसके लिए कितना है, याद है 3 है जेड, 3 माइनस कितना करोगे 1.70 करोगे ना बेटा, बात करें तो कितना आ जाएगा बेटा, गुड़िया बात करें जल्दी सोचो जरा। अगर इसमें से ये चला गया गुड़िया बात करें तो कितना बचा 1.30। अरे बचेगा नहीं बचेगा। अगर बेटा बात करें इसका इतना है, बेरिलियम का कितना है 4 है, तो 4 माइनस कितना करोगे 2.05 करोगे, तो 2 चला गया गुड़िया बात करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ कि ना, तो कितना बच्चा होता बेटू बात करें 1.95। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है 1.95। अगर कोई पूछे बताओ बेटा बात करें बोरोन के लिए, तो 5 माइनस 2.40 करो, इसको माइनस करोगे दोस्तों हमारे पास कितना है बताओ, बोलो बात कर, 2 चलेगा 3, मतलब 2 पॉइंट कितना आ गया बताओ बेटा बात करें 60। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब बुरी बात का मुझे एक चीज देखनी थी, ये कितने से बढ़ रहा है, ये कितने से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है ना ये। जिस तरीके से ये बेटा बात करें किससे बड़ा था, देखो दोस्त प्लस 0.35 से बड़ा था। जैसे इससे इस तरफ जाने पर किससे बड़ा था 0.35 से बड़ा था। इससे नेक्स्ट पर जाने पर किससे बड़ा था बेटा बात करें सिग्मा 0.35 से बड़ा था। नेक्स्ट पर जाने पर किससे बढ़ रहा है 0.35 से बढ़ रहा है। तो ये किससे बढ़ रहा है बेटा बात करें 0.65 से। किससे बढ़ रहा है बेटा बात करें, बढ़ रहा है 0.65 से। मतलब देख लो आप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अरे देखो 60 2 पहले 5 से बढ़ा दो तो ये 2 बन जाएगा, 2 और 60 और बढ़ गया 0.65 से तो बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब मुझे नेक्स्ट निकालना है, तो मुझे निकालना नहीं है, मैं सीधे ही करूंगा। समझ पा रहे हो? अभी कितना हो गया बताओ 60 हो गया 20 और 25 मतलब कितना आ गया 3.25। समझ पा रहे? निकल गया सीधा। नेक्स्ट मुझे निकालना है 5 इसमें जोड़ो 30 और 90 मतलब 3 पॉइंट कितना आ गया 90। सोच पा रहे हैं? इस तरीके से मैं क्या करता जाऊंगा, नेक्स्ट का मुझे निकालना है ग्रेजुअली, तो मैं क्या करता जाऊंगा 0.65 से बढ़ाता जाऊंगा। किससे बढ़ाता जाऊंगा दोस्त 0.65 से बढ़ाता जाऊंगा। क्या बढ़ाता जाऊंगा जेड इफेक्टिव। सोच पा रहे? इसका मतलब बुरे बात करें कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो कहां पे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट में, तो जो सिग्मा है वो 0.35 से बढ़ता है लेफ्ट टू राइट चलने पर, और बेटा बात का जेड इफेक्टिव जो है वो किससे बढ़ता है 0.65 से बढ़ता है। इसका मतलब अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं तो सिग्मा जो है वो कम होगा 0.35 से, और बेटा बात करें आपका जो जेड इफेक्टिव है वो 0.65 से क्या होगा ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन ये था और इसके लिए बेटा ऑब्जर्वेशन ये है। क्या निकाल रहा अपन ये ऑब्जर्वेशन का मतलब जानते हो रिजल्ट। समझ पा रहे हो? क्या देखा बेटा बताओ, बोलो बात करें। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है इंक्रीज्ड हो रहा है। जेड इफेक्टिव विल बी इंक्रीज्ड। किससे बताओ बेटा बात करो वाई। किससे 0.65 फैक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां चलने पर बोलो बताओ, लेफ्ट टू राइट चलने पर, पीरियड में चलने पर। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा बताओ हमारे पास ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसका निकाल के देख लो आप दोस्त, कितना 6 में से अगर बोलो बात कर 2.75 को ओपन करो तो कितना आ जाएगा 3.25। 2 तो चला गया बच्चे 4 में से बेटा बात कर 0.75 4 कम को 3.25 बचेगा। ठीक है, अब ये अगर कोई आपसे पूछे बताओ नाइट्रोजन की जगह 3.90 है, नाइट्रोजन के लिए कितना है 3.90, तो बताओ ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा गुड़िया बात करें तो 4.55, क्योंकि 10 जोड़ दो इसमें तो 4 बन गया 4.55 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो प्लीज ये गुड़िया बात करें ऑब्जर्वेशन है, क्या के लिए ये पीरियड, लेकिन कहां पे फॉर एस एंड पी ब्लॉक। लेकिन आप पूछो डी ब्लॉक में, समझ पाए? आप पूछो पूरे बात करके ए ब्लॉक में, तो पूछना ही मत, क्योंकि ए ब्लॉक के सारे एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं। कोई इतना बड़ा दिमाग मत लगा रहने का सर, इस तरीके से पेरियोडिक टेबल में नीचे लिखा होता है वो तो पीरियड के फॉर्म में लिखा है, पीरियड के फॉर्म में लिखा जरूर है, लेकिन आपको बताया था ऑल एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड बात करें एक्टिनाइड सारे के सारे थर्ड पीरियड के हैं, लेकिन लेंथेनाइड किस थर्ड पीरियड के नहीं है, थर्ड ग्रुप के हैं। हाँ चल रहा है थर्ड ग्रुप, ये ग्रुप है थर्ड ग्रुप के हैं, लेकिन किस पीरियड के हैं, तो लेंथेनम के साथ आता है लेंथेनाइड। सोच पा रहे हो? मतलब किसके हैं, बिल्कुल 6 पीरियड के, और बेटा 7th पीरियड के कौन है, समझ में आ रहा है? पक्का कर पाओगे? एक्टिनाइड एक्टिनम 7th पीरियड के हैं,
कर लोगे? चलो करो नोट। छोटी सी चीज अगर अपन लिखना चाहेंगे गुड, ये तो आपने पूरे बात पे डिटेल में क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन ही तो किया आपके सारे दोस्त, लेकिन अगर समरी वाइज आप लिखना चाहो तो उसको क्या लिखोगे समरी? बताओ बोलो, बात करें। पीरियड में SOP लॉग में लेफ्ट टू राइट चलने पर, कहाँ चलने पर बताओ बेटू, बात करें लेफ्ट टू राइट चलने पर। बताओ जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर किससे बढ़ता है? आपने देखा 3 4 5 1 से। इसका मतलब बेटा बात करें Z किससे बढ़ता है? Z इंक्रीज्ड बाय 1। Z किससे बढ़ रहा है बोला? Z इंक्रीज हो रहा है 1 से। अगर Z बेटा इंक्रीज हो रहा है 1 से, समझ में आ रहा है? तो बोलो बताओ हमारे पास सिग्मा किससे इंक्रीज हुआ था? और सिग्मा इंक्रीज हुआ था बेटा बात करें किससे? सोचो 0.35 से। समझ पा रहे? तो Z इफेक्टिव किससे इंक्रीज होगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 0.65 से। प्लीज इसको याद रखना, याद रखोगे देखोगे, सोच पा रहे हो? आपने देखा वीडियो बात करें कि लेफ्ट राइट पीरियड में चलने पर जो Z है वो 1 से बढ़ता है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, सोच पा रहे? लेकिन जो सिग्मा है सीलिंग कांस्टेंट को किससे बढ़ा है? 0.35 से। तो बताओ Z किससे इफेक्टिव किससे बढ़ेगा? 0.65 से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा बात करें देखो बोलो 1 से ये बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर, और 0.35 से क्या बढ़ रहा है बेटा बात करें? 0.35 से क्या? सिग्मा। क्यों? क्योंकि सिग्मा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो एंटर कहाँ कर रहा है? आउटर मोशन में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ कर रहा है? आउटर मोशन में। सोच पा रहे? जहां पे हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस इलेक्ट्रॉन में वैल्यू ज्ञात करनी है उसी में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब सोचो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सेल में जाता तो 0.85 से अफेक्ट करता कि नहीं करता? और अंदर जाता तो फिर 1 से करता। इसका मतलब ये याद रख, लिख लो उसको, लेफ्ट राइट चलने पर ये वाली कंडीशन। लेकिन अगर यही बात गोल बात करें, पूछो बेटा डी ब्लॉक के लिए, किसके लिए पूछो? डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए, तो क्या करोगे? अब मैं इसको क्वेश्चंस करा के बताऊं कि सीधा रिजल्ट लिख दूं? रिजल्ट लिखूं तो समझ जाओगे? ठीक है। अब देखो जैसे अपन बात कर रहे हैं फॉर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक बेटा बात करें एलिमेंट के लिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए अगर अपन बात करें, सोच पा रहा हूं तो क्या कंडीशंस आएगी? डी ब्लॉक के एलिमेंट में अगर बोलो बात करें लेफ्ट टू राइट आप जाओ, सबसे पहले क्या आएगा बताओ? स्कैंडियम के बाद क्या आएगा बताओ? टाइटेनियम के बाद क्या आएगा? वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। इस तरीके चलोगे तो एटॉमिक नंबर किससे बढ़ेगा मैडम? आपको पता है लेफ्ट टू राइट चलने पर, कहां मूव करने पर? व्हेन वी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलने पर। वही अपन पीरियड की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जो एटॉमिक नंबर है वो किससे बढ़ रहा है? Z बढ़ रहा है उधर 1 से। याद है? स्कैंडियम का 21 21, तो टाइटेनियम का समझ पा रहे? वेनेडियम का, क्रोमियम का 24, मतलब 1 से बढ़ रहा है। तो Z बढ़ता है बेटा बात करें किससे? 1 से। लेकिन गुड़िया बात करें यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा गुड़िया है, तो सिग्मा किससे बढ़ेगा? सिग्मा बढ़ता है बेटू बात करें 0.85 से। किससे बढ़ता है? अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो आप उठा के देख लो। आप लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करते हो? n में कि n-1 में? n-1 में। अगर कोई आपसे पूछे स्कैंडियम के लिए मुझे आप बताओ, इन स्कैंडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का मुझे क्या बताओ? Z इफेक्ट। तो आप क्या करते हो? हमेशा जब आपने लिखा फर्स्ट s2 2s2 2p6, याद आ रहा है कुछ? 3s2 3p6 4s2 और 3d1, कैसा किया था कि नहीं किया था आपने? लास्ट इलेक्ट्रॉन पूरे भरा जरूर हमने 3d में, लेकिन हम निकालते किसके लिए? क्योंकि जब तुम बेटा बात करें एटम को देखोगे ना, पूरे एटम जब भरा हुआ है तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन को 4 में ही दिखेगा, तो 4 लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं नहीं मुझे स्कैंडियम के लिए मत निकालो, आप मुझे निकालो टाइटेनियम के लिए, तो टाइटेनियम में बेटा बात करें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा कहाँ पे? 3d2 में। तो बताओ यही पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा? एग्जैक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ बेटा बात करें, बोलो बात करें 3d2 हो जाएगा, 4s2 रहेगा। अभी भी जब निकालोगे तो भैया 4s2 के लिए निकालोगे, लेकिन भैया एक इलेक्ट्रॉन और कहाँ बढ़ गया? ये बढ़ गया 3d में। तो यहाँ पे n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? यहाँ पे थे 9, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए? n-1 में 10। सोच पा रहे? लेकिन यहाँ पे n में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही है जो इफेक्ट करेगा, है तो 2, तो एक पे तो निकालोगे ना। तो हम n-1 करते हैं कि नहीं करते हैं? हम जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट के लिए निकालते हैं तो उसके एक इलेक्ट्रॉन को कम करके बाकी इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें भी दीदी बात करें n-1 ही है, देखो याद आ रहा है? तो जब आप सिग्मा निकालोगे तो क्या आएगा? सिग्मा निकालोगे तो बेटू बात करें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, लेकिन वो कहां पर है? आउटर मोस्ट शेल में है क्या? अगर आउटर मोस्ट शेल में होता तो हम बेटा बात करें 3.35 से अफेक्ट करता, लेकिन कहां पर है? n-1 में। तो किससे अफेक्ट करेगा वो? 0.85 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिग्मा किससे बढ़ रहा है? 0.85 से। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन का काउंट करोगे 0.85, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का काउंट करोगे 0.85। लेकिन जब Z इफेक्टिव निकालोगे, क्या निकालोगे? Z इफेक्टिव। तो बुरे बात के Z इफेक्टिव क्या होता है? सिग्मा माइनस, मतलब Z माइनस सिग्मा, मतलब कितना आएगा? अगर हम देखें इसमें बोलो कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं आप?
इसमें आप जेड कितना लेते 21, लेकिन इसमें कितना लोगे 22। तो आप यहाँ पे क्या कर रहा है, जेड किससे बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। लेकिन बेटू बात कर रहे हैं उसमें से हम करते सिग्मा माइनस, तो इसके लिए जो भी सिग्मा होता, सोच पाए तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.85 से ज्यादा आती कि नहीं आती। इसका मतलब गुड़े बात कर, हमें क्या करना है, जो इसके लिए गुड़े बात करें जेड है उससे ज्यादा इसके लिए एक जेड है, एक ज्यादा जेड है, मतलब क्या करना है 1 माइनस जो इसके लिए गुड़े बात करें क्या है सिग्मा है, उससे ज्यादा इसका 0.85 से ज्यादा सिग्मा है। सोच पा रहे हो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या करना है 1 माइनस 0.85 करोगे तो बताओ बेटा बात करें इससे इसका कितना ज्यादा बढ़ गया, बताओ जेड 1 से बढ़ा, इससे गुरु सिग्मा कितना से बढ़ गया 0.85 से, तो जेड इफेक्टिव किससे बढ़ेगा 1 माइनस 0.85 मतलब 0.15 किससे बढ़ेगा 0.15 से। प्लीज इसको याद रखना। अगर अपन जेड ग्रुप कभी बेटा बात कर डी ब्लॉक में दे, वो किस में दे डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में याद रखना कि जेड बढ़ेगा 1 से, सिग्मा बढ़ेगा 0.85 से। सिग्मा 0.85 से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कहां पे कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल इंटर्ड इन बेटा बात करें n-1 बेटा बात करें क्या सेल, n-1 सेल, समझ पा रहे हो, n-1 सेल में जा रहा है, n सेल में नहीं जा रहा है, n-1 सेल में जा रहा है, समझ में आ रहा है। इसलिए जेड इफेक्टिव किससे बढ़ जाएगा 0.15 से बढ़ेगा। क्वेश्चन समझ जाओगे नहीं कर पाओगे। अगर आपको निकालना पड़े तो बेटा बात करें जेड तुम्हारे सामने है, बेटा बात करें सिग्मा सिग्मा आ गया तो क्या जेड इफेक्टिव नहीं निकाल पाओगे, निकल जाएगा। एस और पी के लिए किससे बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव 0.65 से, और इसके लिए कितने से बढ़ रहा है 0.15 से। बताओ एस और पी के लिए सिग्मा किससे बढ़ रहा है 0.35 से, और इसमें किससे बढ़ रहा है, वहां पे 0.35 से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था आउटर मोस्ट शेल में, और यहाँ पे एंटर कर रहा है बोलू बात कर रहे हैं इनर मोस्ट शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल एक अंदर वाली सेल में। समझ पा रहा हो, नोट कर लो इसको फटाफट। हो गया, ठीक है। ग्रुप की बात करें, ग्रुप में बोलो बात कर रहे हो कुछ एलिमेंट बेटा, लिथियम याद है दोस्त, सोडियम याद आ रहा है कुछ, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, इनको उठा लिया तो समझ जाओगे आप लोग। जैसे इसका बेटा कितना बोलो बताओ, हमारे पास एटम नंबर 3, जेड कितना है इसका 3, कितना है बेटा 11, कितना है 90, बहुत अच्छे, इससे आगे निकाल सकते हो आप। अगर वीडियो बात की इसके लिए सबसे पहले आपसे पूछे आप क्या निकालोगे, सिग्मा ही निकालोगे दोस्त, उसके बाद वीडियो आप क्या निकालोगे अपना जेड इफेक्टिव, बहुत अच्छे जेड इफेक्टिव निकालोगे। बताओ जरा तो सिग्मा किससे बढ़ेगा, सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही लिखोगे, ठीक है, जैसे मुझे लगता है कितना आएगा बताओ, फर्स्ट S2 दोस्त, और कितना आएगा 2s1। आपको पता है एक ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट को रखा जाता है जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है बात करें, समझ पा रहा हो, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्त। तो अगर बेटा ये सेकंड पीरियड गैस 2s बनाए तो थर्ड पीरियड क्या सोडियम कितना आएगा 3s बनाएगा, लेकिन हम जब लिखते हैं तो पूरे लिखने फर्स्ट S2 2s2 2p6 और कितना आएगा 3s1। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा, बहुत अच्छे। जब पूरी बात करें इसके लिए कोई फोर्थ पीरियड का तो लास्ट में क्या आएगा 4s बनाएगा, फर्स्ट S2 2s2 2p6, बुढ़िया बात करें 3s2 3p6 और क्या आ जाएगा 4s1। आया दोस्त कि नहीं आया, गुरु बात का निकालते यहाँ पे। अगर आप देखना चाहो दोस्त इलेक्ट्रॉन में दीदी अंतर तो बहुत सारा आने वाला है, ठीक है, जैसे इसमें देखते बन कितना आ रहा है इसका सिग्मा, सिग्मा निकालो बोलो। आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितना एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका तो कोई इफेक्टिव होगा ही नहीं, उसका तो हम निकाल ही रहे ना बेटा। तो कंडीशन क्या आ जाएगी बताओ, हमारे पास भैया 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, है ना। और ये क्या है, अगर ये n है तो ये क्या n-1, n-1 का कितना इफेक्ट पड़ता है 0.85 की 0.35, सोच पा रहे हो, पॉइंट बेटू बात करें 85 कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 0.85 मतलब कितना आ गया 1.70। बहुत अच्छी निकाली था भैया। जरा इसके लिए देखो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है n सेल के लिए, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें पूरी बात करें दूसरे इलेक्ट्रॉन तो उसका रिपल्सन नहीं पड़ेगा, पर n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, इनका रिपल्सन पड़ेगा। n-2 में कितना दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी रिपल्सन लगेगा। n-2 के इलेक्ट्रॉन किससे अफेक्ट करते हैं, 1 से करते ना, अरे करते नहीं करते, कितने इलेक्ट्रॉन थे दोस्त बताओ, n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और हर एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कितना होता है 1, सोच पा रहे, प्लस बताओ n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन बेटू बात करें 8, लेकिन हर एक इफेक्ट कितना पड़ता है 0.85, आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बेटा 0.85 पड़ता है ना। अब कंडीशंस दी थी बात करिए आगे, कितना आ रहा दोस्त बताओ जरा 2, और ये कितना आ गया हमारे पास, तो ये तो हो गया हमारे पास 2 प्लस, ठीक है दोस्त, ये कितना आ गया जी 8 5 40 का गुरु बात कर 0 पावर की 4 आ गई, समझ में आ रहा दोस्त, 8 ये 64 है ना, और 64 और 4 कितने हो गए 68, कितना आ गया 68। अब आपने देखा दोस्त हमारे पास 2 डिजिट पहले डेसिमल मार दिया हमने, ये कितना आ गया 8.8 आ गया, अरे आया कि नहीं आया,
नहीं आया क्या? कितना आ गया? 8.8। सोच पा रहे हो? हाँ, डॉट जेड तक है तो इसको बिठा दो, नहीं तो सीधा 1.7 8.8 हो गया। जरा इसका निकालो तो कितना आ रहा है? इसमें बोलो आउटर मोस्ट शेल n है, मतलब ये है 4n, तो n में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n-1 में कितना है दोस्त बताओ जरा। n-1 में भी बोलो बात करें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें बताओ? 8 है। n-2 में भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। और n-3 में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो n-3 का क्या बढ़ेगा मुझे बताओ? 2 × 1 प्लस n-2 का भी क्या रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 1 ही होगा। और बेटू बात करें n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कितना पड़ेगा? 0.85 से पड़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब आपने बोली तो निकाल लीजिए बेटा, देख रहे हैं आपको, ये भी निकाल चुके थे आप 6.8, ये निकाल चुके 2 और ये 8 और जुड़ गया, तो कितना आ गया हमारे पास बताओ? 16.80 आया कि नहीं आया? अरे यही तो 8 जुड़ गए ना यार, तो 8.80 ये था, 8 और जुड़ गया तो 16.80। क्या ये बताओ किसी रेगुलर नंबर से बढ़ रहा है? अगर आप देखो यहाँ से 1.70 से जब मैं दीदी बात करें आगे आया, आगे वाले एलिमेंट पर आया, तो क्या किससे बढ़ा ये बताओ? किससे बढ़ गया? अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये बढ़ गया, बुढ़े बात करें 6 पॉइंट बताओ 10 से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो 6.10 से बढ़ा ये, देखो ना 6 और 1 7, समझ पा रहे? 7 हुआ, 7.10 से ना, 7.10 से बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? चलो बुढ़ी बात करिए आगे। अब जब तुम इससे बेटा बात कर, इस पे गए बोलो, तो ये किससे बढ़ गया? ये 8 से बढ़ गया, मतलब कोई रेगुलर मैनर है क्या? नहीं है, और बढ़ता ही जा रहा है। ये 7.10 से बढ़ा, ये 8 से बढ़ा। भाई साहब जब तुम नीचे जाओगे बुढ़े बात कर रूबिडियम पर, तो रूबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 37 है, 18 से बढ़ेगा एटॉमिक नंबर। सोच पा रहे हो? मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आने वाले हैं? बुढ़े बात करें 3D में 10 आने वाले हैं, 3D में 10 आने वाले हैं, और 4s2 4p कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? 5s1 हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो किसी एक सेल में नहीं आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है n- किसमें आ जाएंगे? वो n-2 में। समझ पा रहे? क्योंकि फिफ्थ के लिए थर्ड सेल के n-2 बन गया। और बुढ़ी बात करें कितने इलेक्ट्रॉन बेटू? 7 इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं कहाँ? 4-1 में आने वाले हैं, मतलब n-1 में, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट क्या बनेगा? 5s1। समझ में आ रहा है? तो किसी एक पार्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, अलग अलग सेल में जा रहा है, इसका मतलब उसका इफेक्ट भी क्या पड़ेगा? अलग अलग पड़ेगा। मतलब किसी भी बात कर रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ रहा है। समझ पा रहे? अलग अलग तरीके से इनका नंबर क्या होता है? बढ़ता जा रहा है। अब अगर बेटू इस तरीके से ये बढ़ रहा तो जेड इफेक्टिव भी इरेगुलर ही बढ़ेगा। ये रेगुलर मैनर में बढ़ रहा है, इरेगुलर मैनर में? इरेगुलर मैनर में। समझ में आ रहा है? तो इरेगुलर मैनर में कौन बढ़ेगा बेटा बात करें? एग्जैक्ट। समझ में आ रहा है? कौन बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव। समझ पा रहे हो? जब एक रेगुलर मैनर को फॉलो नहीं करता ना बेटा बात करें, तो इसलिए बुढ़े बात करें ये मेन प्रॉपर्टी, समझ पा रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। किसकी? ग्रुप की। समझ पा रहे? तो ग्रुप के अंदर अगर अपन देखें, ग्रुप में आपने देखा था ग्रुप के मेन प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर था वो था स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या था दोस्त? और बेटू बात करें आपने देखा पीरियड में एक प्रॉपर मैनर से बढ़ा रेगुलर मैनर में से। जब रेगुलर मैनर में बढ़ोगे तभी तो हम बात कर पाएंगे कैरेक्टर की। इसका मतलब जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है उसको बुढ़े बात कर अच्छे से एक्सप्लेन कौन करेगा ग्रुप में, मतलब पीरियड में? वो करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बुढ़े बात करें बेस्ट फैक्टर है एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर्टी को। पीरियड में कौन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ग्रुप में कौन? स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है दोस्त? ये आपको याद रखना है। चलो बुढ़े बात करें अगर इसमें हमने देखा तो बताओ इसके लिए जेड इफेक्ट कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? बोलो बात करें T3 माइनस 1.70 कितना आ रहा है दोस्त बताओ जरा बोलो। सोच पा रहे? 1.30 आया कि नहीं आया? आपने देखा 1.30 आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट बुढ़े बात करें कितना है? 11 माइनस कितना आ गया बताओ? 8.80 अगर आ गया तो बताओ बुढ़े बात करें किससे बढ़ रहा है ये? ठीक है 2. जरा सोचो 2.20 आ गया, मतलब बताओ बुढ़े बात करें क्लियर है? अब नेक्स्ट पर जाओ बेटू, नेक्स्ट पर कितना है ये? 19, तो 19 माइनस कितना करेंगे? 16.80। सोच पा रहे दोस्तों? तो ये किससे बढ़ रहा है बताओ? 2.20। अब जरा यहां से यहां तक जाने पे कितना बढ़ा दोस्त? देखो कितने से बढ़ा? बोलो बात करें। पहली बार तो 17 आएगा, तो 2 हो जाएगा, और फिर कितना आएगा? मतलब 0.90 से बढ़ा कि नहीं बढ़ा दोस्त? 0.90 से 17 और पूरे 20। अब जरा यहां से आगे तो किससे बढ़ा? 0 से। सेम रहा कि नहीं रहा? आगे जाओगे तो फिर पड़ेगा, मतलब ग्रेजुअली चेंज हो रहा है कि मतलब इरेगुलरली चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ बुरी बात की जब कोई चीज इरेगुलरली होती है तो हम किस फैक्टर को देखें और कैसे बात करें। समझ पा रहे हो? अब आपने देखा कि यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से आने पर बढ़ ही नहीं रहा है,
ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो हम क्या बोले, कुछ बोल सकते क्या? या तो प्रॉपर बढ़ ही रहा हो या प्रॉपर घट ही रहा हो या एक प्रॉपर नंबर में बढ़ रहा हो, समझ में आ रहा है दोस्त? तो आप कंसेप्ट बना सकते हो। इसका मतलब यहाँ मेन फैक्टर इसको ग्रुप में कंसीडर नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? पीरियड में। तो जेड इफेक्ट की वैल्यू ज्यादातर आपको यूज कहाँ करनी है बेटू? पीरियड में करनी है, पर ग्रुप में नहीं करनी। तो ग्रुप में मेन फैक्टर इसको मानोगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर मैं यही देख लूं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज कि दोस्त, अगर कभी वो रिलेशन पूछता है कि बताओ, जैसे हम देखा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। अगर किसी का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था? कम था। और किसी का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम था तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था? ज्यादा था। जैसे नीचे चलने पर, सीजियम में चलने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा जिससे, तो उसका आईपी कम होता है, सबसे कम होता है पूरे केमिस्ट्री में। लेकिन अपन वही देखें दोस्त, हमारे पास ऊपर लिथियम तक आ जाओ तो केवल दीदी बात की स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है, तो उसका जेड इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ पा रहे? वैसे आईपी सबसे ज्यादा हीलियम का होता है, ये पता है आपको, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके अगर हम बात करें कि भाई जो जेड इफेक्ट है वो कैसे अफेक्ट करता है किसको? किसको? आईपी को। बताओ जरा, आईपी में क्या रिलेशन है? आईपी इनवर्सली करूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करूं? जेड इफेक्टिव के, जेड इफेक्टिव कोई भी एग्जांपल सोच करके आप जवाब दे सकते हो। जेड इफेक्टिव के आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और जेड इफेक्टिव मतलब आपने देखा लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्ट बढ़ रहा था। जेड इफेक्ट मतलब क्या है? जेड इफेक्ट की डेफिनेशन याद रखो, करो यार। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स किस पर? इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट पर। जिस इलेक्ट्रॉन पर हमारा इंटरेस्ट था उसी इलेक्ट्रॉन को आकर्षण कर रहा है ना। अरे आपने देखा भैया कि जो जेड इफेक्ट है वो किससे बढ़ा था? 0.65 से बढ़ रहा था पीरियड में। बढ़ रहा था नहीं बढ़ रहा था? अगर 0.65 से बढ़ रहा है तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब जिसके लिए बेटा बात करें जेड इफेक्टिव ज्यादा, उसके लिए आईपी भी क्या? जेड इफेक्ट का मतलब अट्रैक्शन। तो अगर मजबूती के साथ बंधे हुए तो आपको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना बॉन्ड तोड़ने के लिए। इसका मतलब बेटा बात करें क्या करें अपन? आईपी। बहुत अच्छा कर पाओगे। कभी आपको वो दो एलिमेंट देता है और दोनों में देता है कि भाई इसके लिए जेड इफेक्टिव इतना, उसके लिए जेड इफेक्टिव इतना है, तो बताओ किसकी गुड़िया बात करें आईपी ज्यादा होगी? जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका आईपी ज्यादा। समझ में आ रहा है? प्लीज ये नोट करके आपको लिखना ही है ना। ये कैसे क्वेश्चंस बनते बेटा बात करें? थ्योरेटिकल। और फिर ये लाने गुड़िया बात करें कहाँ आ जाती है? एग्जाम में। फिर हम समझ नहीं पाते। उसने बोला कि गुड़िया बात करें कार्बन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो दोस्त क्या होता है? वो बोरॉन से ज्यादा है। तो जो कार्बन है, कार्बन के गुड़िया बात करें आईपी जो है वो बोरॉन से क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है गलत है? अरे बिल्कुल सही है। कार्बन का अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उसका आईपी भी तो ज्यादा होगा। क्वेश्चन एम शामिल कर दिया तो ऐसा रीजन के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं बन सकते? ठीक है, चलो नोट कर लो इसको फटाफट। कर पाओगे दोस्त? चलो, तो ये आपने नोट किया। ये था हमारे पास क्या? ये था हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसमें आपको ये याद रख लेना है कि ग्रुप में जो मेन फैक्टर होता है वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और बेटा पीरियड में जो मेन फैक्टर होता है अफेक्ट करने वाला पेरियोडिसिटी को, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को, वो होता है कौन सा? वो होता है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पीरियड में आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है और ग्रुप में किसको देखना है दोस्त? इन ग्रुप में देखना है स्क्रीनिंग इफेक्ट को। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है।